नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की इस पावन बेला में आप सभी का एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से स्वागत है। जगत पिता भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और शांति से परिपूर्ण हो, यही कामना है। भक्तों, आज की यह वीडियो कोई साधारण चर्चा नहीं है। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर सच्चे शिव भक्त के जीवन में कभी ना कभी अवश्य घटित होता है। ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं, लेकिन जिसे महसूस किए बिना शिव को समझा भी नहीं जा सकता। आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जब भगवान शिव किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो वह कृपा किन किन रूपों में जीवन में दिखाई देने लगती है। कभी यह संकेत स्वप्नों के माध्यम से आते हैं, कभी व्यवहार बदल जाता है, कभी मन अचानक संसार से विरक्त होने लगता है और कभी बिना किसी कारण भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती है। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, जो भी शिव भक्त इस वीडियो को शांत मन से, ध्यान पूर्वक और अंत तक देखेगा, वही आज की इस चर्चा के वास्तविक सार को समझ पाएगा। वीडियो को बीच में छोड़ देने से आप उन गूढ़ बातों से वंचित रह सकते हैं जो आगे चलकर आपके जीवन को दिशा दे सकती है। और भक्तों, यदि आपके हृदय में सचमुच भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा है, यदि महादेव का नाम लेते ही भीतर कुछ कंपन सा महसूस होता है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, पूरे भाव से लिखिए हर हर महादेव। तो चलिए भक्तों, अब बिना अधिक समय लिए आज की इस गूढ़, अनुभवपूर्ण और शिव कृपा से जुड़ी यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के जब कोई मनुष्य ईश्वर की ओर चलता है, तब उसके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, उन्हें शब्दों में बांध पाना आसान नहीं होता। शिव कोई ऐसे देव नहीं है जिन्हें केवल पूजा की वस्तु बना दिया जाए। शिव तो अनुभव है, शिव तो चेतना है, शिव तो जीवन की उस गहराई का नाम है जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं। जब भी हम शिव का नाम लेते हैं, केवल एक शब्द का उच्चारण नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की उस शक्ति को स्पर्श करते हैं जो हमें संभालती है, दिशा देती है और कभी कभी बिना बताए ही हमें बदल देती है। अनेक दर्शकों के मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि यदि भगवान शिव हम पर प्रसन्न है, यदि वे हमारी ओर देख रहे हैं, यदि उनकी कृपा हमारे जीवन में प्रवाहित हो रही है, तो उसके संकेत क्या होते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम समझ सके कि शिव की अनुकंपा हमारे जीवन में कार्य कर रही है? यह प्रश्न साधारण नहीं है और इसका उत्तर भी केवल पुस्तकों में सीमित नहीं है। इसका उत्तर अनुभव में छुपा है, जीवन के छोटे छोटे परिवर्तनों में छुपा है, उन मौन क्षणों में छुपा है जहां बिना किसी कारण मन शांत हो जाता है। शिव की कृपा कोई एक दिन में मिलने वाली वस्तु नहीं है, यह जन्म जन्मांतरों का संचय होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस जन्म में मनुष्य कुछ विशेष नहीं करता, फिर भी उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती चली जाती है जो उसे शिव की ओर खींचती है। वह स्वयं नहीं जान पाता कि उसका मन क्यों बार बार शिव के नाम पर अटक जाता है, क्यों किसी और देवता की अपेक्षा महादेव का स्वरूप उसे अधिक गहराई से छूता है। यही शिव कृपा की पहली अनुभूति होती है, जब बिना किसी प्रयास के आपका मन शिव से जुड़ने लगता है। शिव की कृपा सीमाओं में बंधी नहीं होती, वह नाम जप से भी मिल सकती है, मंत्र जाप से भी मिल सकती है, सेवा से भी मिल सकती है और कभी कभी तो बिना किसी प्रत्यक्ष साधना के भी मिल जाती है। क्योंकि शिव केवल वर्तमान जन्म को नहीं देखते, वे आत्मा की यात्रा को देखते हैं। पूर्व जन्मों में की गई साधना, सेवा, तप या भक्ति इस जन्म में आकर फलित हो जाती है। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि हर कृपा का कारण आपको इसी जीवन में दिखाई दे। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यदि शिव कृपा होगी तो कोई बड़ा चमत्कार होगा, कोई अद्भुत घटना घटेगी। लेकिन सत्य यह है कि शिव की कृपा प्रायः बहुत शांत होती है। वह धीरे धीरे आपके स्वभाव को बदलती है, आपकी दृष्टि को बदलती है, आपकी प्राथमिकताओं को बदलती है। आपको पता भी नहीं चलता और आप वही व्यक्ति नहीं रहते जो आप कुछ वर्ष पहले थे। कई बार शिव कृपा का पहला संकेत शरीर से ही प्रकट हो जाता है। कुछ लोगों के शरीर पर जन्म से ही अपने इष्ट देव से संबंधित चिन्ह होते हैं। यह चिन्ह किसी विशेष स्थान पर हो यह आवश्यक नहीं। किसी के हाथों में, किसी के आज्ञा चक्र पर, किसी के कंधे, पीठ या छाती पर भी ऐसे चिन्ह देखे गए हैं। यह केवल बाहरी संकेत है, परंतु इनका महत्व तभी है जब व्यक्ति का अंतर्मन भी उसी दिशा में प्रवाहित हो रहा हो। केवल चिन्ह होना ही पर्याप्त नहीं, चेतना का जुड़ना आवश्यक है। ऐसे लोग अक्सर सोमवार, श्रावण मास या शिव से जुड़े विशेष कालखंडों में जन्मे हुए पाए जाते हैं। यह सब बातें कोई नियम नहीं है, लेकिन अनुभवजन्य संकेत अवश्य है। शिव का स्वभाव नियमों में बंधना नहीं है, वे अपवादों के देव हैं।
शिव कृपा का एक और सूक्ष्म संकेत व्यक्ति की दृष्टि में दिखाई देता है। जिन पर शिव की कृपा होती है उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की गंभीरता और तेज होता है। यह तेज क्रोध का नहीं होता, यह तेज स्थिरता का होता है। उनकी आंखों में देखकर ऐसा लगता है जैसे वह व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ देख चुका है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि में एक प्रकार का मौन संवाद होता है। वह अधिक बोले या ना बोले, उसकी उपस्थिति ही प्रभाव डालती है। यह दृष्टि की शक्ति साधारण नहीं होती, यह किसी अभ्यास से नहीं आती, यह भीतर की शुद्धता से आती है। जब मनुष्य भीतर से बहुत अधिक विक्षिप्त नहीं होता, जब उसकी चेतना बिखरी हुई नहीं होती, तब उसकी दृष्टि में यह स्थिरता स्वयं प्रकट हो जाती है। यह भी शिव कृपा का ही एक रूप है। शिव कृपा का एक अत्यंत सामान्य लेकिन गहरा संकेत स्वप्नों के माध्यम से भी मिलता है। जब शिव की ओर से संकेत आने लगते हैं, तब व्यक्ति के स्वप्न बदलने लगते हैं। शिवलिंग के दर्शन, साधुओं के दर्शन, तीर्थों के दर्शन, ध्यान या जप करते हुए स्वयं को देखना, यह सभी स्वप्न व्यक्ति के अवचेतन मन में चल रही शिव चेतना के संकेत होते हैं। यहाँ यह समझना बहुत आवश्यक है कि हर स्वप्न भविष्यवाणी नहीं होता। स्वप्न व्यक्ति की मानसिक अवस्था, वातावरण और चित्तवृत्तियों से भी जुड़े होते हैं। लेकिन जब स्वप्न बार बार एक ही दिशा में संकेत देने लगे, जब उनमें भय नहीं बल्कि शांति और आकर्षण हो, तब समझना चाहिए कि भीतर कुछ परिवर्तित हो रहा है। जिन पर शिव कृपा होती है वे धीरे धीरे ध्यान की ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह आवश्यक नहीं कि वे प्रारंभ में विधिवत ध्यान करें, कभी कभी वे केवल शांत बैठना पसंद करने लगते हैं। उन्हें भीड़ से हटकर एकांत अच्छा लगने लगता है, उनके भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। ध्यान में बैठते ही उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता, बहुत कम प्रयास में उनका मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यदि कोई ध्यान नहीं करता तो इसका यह अर्थ नहीं कि उस पर शिव कृपा नहीं है। शिव कृपा के लक्षण सभी में समान रूप से प्रकट हो यह आवश्यक नहीं। किसी में 2 दिखाई देंगे, किसी में 4, किसी में 6। शिव किसी सूची के अनुसार कार्य नहीं करते। जिन पर शिव की कृपा होती है उनमें एक और परिवर्तन दिखाई देता है, वे कम बोलने लगते हैं। यह चुप्पी किसी भय से नहीं होती, यह समझ से आती है। वे जान जाते हैं कि संसार की अधिकांश बातें केवल शब्दों का शोर है। बहुत कम बातें ही ऐसी होती है जिनका वास्तविक अर्थ होता है, इसलिए वे व्यर्थ की बातचीत से दूर रहने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज से कतता नहीं है, लेकिन समाज में घुलने मिलने की उसकी रुचि बदल जाती है। उसे दिखावा, औपचारिकता और बनावटी संबंध आकर्षित नहीं करते। उसके संबंध सरल और सच्चे हो जाते हैं। वह किसी से शत्रुता नहीं रखता, लेकिन अनावश्यक निकटता भी नहीं रखता। शिव कृपा का एक अत्यंत गहरा संकेत भीतर की शांति है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यह शांति बाजार के शोर में भी बनी रहती है, समस्याओं के बीच भी बनी रहती है। यह वही शांति है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति कार्यों में धीमा प्रतीत हो सकता है, लेकिन वह आलसी नहीं होता। उसके भीतर की हड़बड़ी समाप्त हो चुकी होती है। वह हर कार्य को तन्मयता से करता है। आधुनिक संसार की दौड़ में यह स्वभाव कई बार गलत समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में यही स्वाभाविक मनुष्य का स्वभाव है। आज से कुछ दशक पहले जीवन ऐसा ही था, कम साधन, कम गति, लेकिन अधिक शांति। आज हमने गति बढ़ा ली है, लेकिन शांति खो दी है। जिन पर शिव कृपा होती है वे अनजाने ही उस पुराने प्राकृतिक जीवन की ओर लौटने लगते हैं। यह सब प्रारंभिक संकेत है। यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती। शिव की कृपा जैसे जैसे गहरी होती जाती है, वैसे वैसे जीवन के और भी रहस्य खुलने लगते हैं। जब शिव कृपा मनुष्य के जीवन में गहराई से उतरने लगती है, तब उसका प्रभाव केवल व्यक्ति के भीतर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका व्यवहार, उसकी वाणी, उसका दृष्टिकोण और उसका जीवन जीने का तरीका भी बदलने लगता है। यह परिवर्तन कोई अचानक होने वाला विस्फोट नहीं होता, बल्कि यह बहुत शांत, बहुत सूक्ष्म और बहुत स्थायी होता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह कोई विशेष साधक है, लेकिन उसके पास बैठते ही एक अलग तरह की स्थिरता और भरोसे का अनुभव होने लगता है। शिव कृपा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत वाणी में दिखाई देता है। जिन पर महादेव की विशेष अनुकंपा होती है, उनकी वाणी में एक अलग ही प्रकार का ओज होता है। यह ओज ऊंचे स्वर में बोलने से नहीं आता, यह भीतर की सच्चाई से आता है।
ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब वे बोलते